अच्छा, मेरे पास अनन्या का एक कमेंट आया था, उसको मैं जवाब अभी दे देता हूँ, फिर कहानी के बीच में मुझे कभी कभी याद नहीं रहता है। कहती है कि क्या जिन को हनुमान चालीसा से या हनुमान जी की ताकत से नहीं उतार सकते भगत जी? ये आपका जो सवाल है, ये बहुत से लोगों का और भी था, तो मैं इसका आंसर देता हूँ। ऐसा कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं हुआ पूरे ब्रह्मांड में जिसे बालाजी की शक्ति से नहीं उतारा जा सकता। बालाजी, बस मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड के सभी भूत प्रेत, ब्रह्मांड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर, अगर बालाजी ने, हमारे हनुमान जी ने उन पर गदा रख दी तो बस वहीं नमस्ते हो गई। तो उसके बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, जो कि एक आज है। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैसेज करिए मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं यहाँ सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। आप भी कुछ अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और आज की कहानी में ये भी पता चल जाएगा कि अगर जिन किसी पर सवार हो और वो उसे उतारना ही ना चाहता हो तो किस समय वो दुनिया का सबसे ख़राब समय कहते हैं, पता चलेगा अभी। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो नीचे बहुत सारे बटन हैं, इन्हें देख लीजिए, दबा लीजिए। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। और पसंद आती हैं इस तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपको स्टोरीज़ में, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद बेल आइकन, फिर उसके बाद ऑल। तो जब भी मेरी कोई कहानी आएगी मैं आपको मैसेज करूँगा। पिछली कहानी में ये परिवार एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका था जिसमें किसी को बताने में संकोच होगा, हर किसी को होगा कि भाई मेरी धर्मपत्नी पर भूत प्रेत की समस्या चल रही है, मेरी गुड़िया पर भूत प्रेत की, ऐसा बताने में कहीं ना कहीं आदमी को संकोच भी होगा, अजीब भी लगेगा, मन में डर भी है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा सवाल कि सामने वाला सुनने के बाद हमारी मदद करेगा या सिर्फ मजाक बनाएगा। क्योंकि 100 लोग और 200 बातें, कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 100 लोग हैं ना तो वो 200 बातें बनाएंगे। बहुत सारे लोग आइडिया देने लग जाते हैं, अगर भूत प्रेत वाली बात है ना तो ऐसा करके देखो, इससे आराम मिल जाता है, तुम्हें पता है कुछ? और अगर नहीं पता तो इसमें ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। ये प्रेत और जिन एक ऐसी शक्ति को कहा जाता है जो कि कभी तो आपको दिख भी सकती है और कभी नहीं भी। जब दिख रही है तो आप उसके साथ एक तरह से बातचीत कर सकते हैं, या अगर कुश्ती लड़ने वाली बात है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि छलावा तो आपको प्रॉपर दिखेगा, आप उससे कुश्ती करेंगे। ये छलावे की एक पहचान है। वो आपके साथ उस तरह से बर्ताव करेगा जैसे हम इंसान करते हैं। आपको आपके दोस्त की आवाज़ आएगी, आपको आपके रिश्तेदार की आवाज़ आएगी, वो ही दिखेगा। लेकिन जब छलावा अपने रूप में आएगा तो वो पहली बात तो मुंह से नहीं, नाक से बात करेगा। इसको मैं अभी कहानी के बीच में नहीं लाऊंगा, किसी और दिन मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि ये वाले सिम्टम इस वाले प्रेत को दर्शाते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये प्रेत समस्या है। चुड़ैल है, कंठ पिशाचनी है, ये सब एक अलग वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटी हैं जिसको बहुत सौ को तो मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो मुझे कहानी में ही आप लोगों से जितना नॉलेज मिलता है उतना मैं बाकी सबके लिए लेकर आता हूँ। अब बात यह है कि पायल के ऊपर कहा जा सकता है कि जिन घर कर चुका था, उसके माध्यम से घर वालों से बात करता था, और उसने ये तक कह दिया था कि मैं पायल से शादी करूंगा। पायल के मम्मी पापा पहले श्रुति की शादी कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, है ना, बड़ी बिटिया, उसकी पहले शादी होगी। लेकिन बड़ी बिटिया ने एक वादा ले रखा है अपने पिता से कि मैं जॉब में कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो गई। रात के तकरीबन 8:30 बजे का समय रहा होगा। इनकी बड़ी दीदी ऑफिस से आई थी, उसे पता चलता है कि घर में ये सब हुआ है। वो एक अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई है, और बीच बीच में 15-20 मिनट बाद रोना शुरू करती है, फिर 10-5 मिनट रोती है, फिर चुप हो जाती है। और ये जब भी रोई है उसका ये बताना
कि मेरे सामने आकर वो बैठ जाता है तो मैं रोती थी, मुझे नहीं पता कि मैं कब रो रही हूँ या मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन वो जब भी मेरे सामने आकर बैठा, जिन्न के बारे में बात हो रही है ये, तो मैं रोने लगती थी उसे देखकर। मैं डर के मारे किसी को आवाज़ नहीं देती थी, क्योंकि उसने मुझे बोल रखा था कि जिसको बुलाएगी उसको खाऊंगा। अब ये बचपन में बहुत बार होता है ना कि बेटा तुम्हारे पापा की पिटाई कर देंगे, फटाफट ये टॉफ़ी खाओ। इस तरह की बहुत लोगों ने बीच में गलत काम भी किए हैं, जिससे बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे को इस तरह के बोल के कि तुम्हारे पापा का ये दुर्घटना हो जाएगा, आपकी मम्मी ऐसे छत से गिर जाएगी, वरना ये टॉफ़ी खा लो। बच्चों, इस तरह का कोई मिलता है ना तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही आदमी है या वो औरत है जो आपको इस तरह से बोलकर कुछ खिलाना पिलाना चाहती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके पापा आपकी मम्मा बहुत बहादुर है, वो अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपको भी बहादुर बनना है, ठीक है। तो किसी की भी बातों में आकर, फिलहाल का समय ऐसा है कि कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, जो घर से लाते हो बस वही खाओ। और आपके साथ मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई बच्चा लंच में आपसे शेयर करता है तो वही चीज़ खाइएगा जो वो खा रहा है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल नहीं खाने की ज़रूरत है। फिर से कहानी से थोड़ा सा भटक गया, आज 2 बार कहानी से भटका हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ना वीडियो प्रस्तुत नहीं करता हूँ, मैं तो बैठ कर ऐसा लगता है कि सभी मेरे मित्र, सभी मेरा परिवार है, उनके साथ बस एक लाइव डिस्कशन चल रहा है। इसी वजह से मैं लाइव भी बहुत कम आता हूँ कि मेरी सारी बातें तो यहाँ वीडियो में हो जाती हैं। होता क्या है कि जब श्रुति ऑफिस से आई और उसने घर में माहौल देखा तो पिता से कहती है कि फिर आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो कि जिन्न ने ये बोला है कि वो इससे शादी करेगा, तो ये पापा मेरी समझ के तो बाहर जा रही है बात। आपको पता है हमारे कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था, उसने डर की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था फाइनल ईयर में, और सिर्फ 3 महीने रह गए थे। पता नहीं अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन वो ये चीज़ बोलता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके साथ जिन्न कैसे हो सकता है, या उस पर जिन्न कैसे आया। या मैंने जिन्न उसके मुंह से पहली बार सुना था कि वो मेरे साथ यहाँ क्लास तक आ गया है। वो वास्तव में पापा अजीब अजीब हरकतें करता था। पापा ने पूछा क्या उसके घर वाले उसे कहीं लेकर गए, कुछ ठीक हुआ, कुछ बता सकती हो। तो ये वहाँ जब बोलने वाली थी ना कि हाँ मैं उसका घर जानती हूँ, कहाँ रहता है ये भी पता है, और कहीं ना कहीं से फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, मुझसे बात कर सकते हैं, ये अंदर से भागती हुई आई और जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चलकर आई थी। अपनी दीदी के बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी कि कुछ बताने वाली है। श्रुति का ये कहना है कि मुझे 100% ध्यान था उस लड़के का नाम भी, और मैं नाम तक भूल गई जैसे मेरे सामने आकर पायल बैठी थी। हंस के बोलती है कि बता क्या नाम था, बता नाम क्या था। और इसके पापा भी पूछ रहे हैं कि बेटा क्या नाम है उस लड़के का। पापा नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो बिल्कुल याद था मुझे। अच्छा कहाँ रहता है ये तुझे हाँ ये भी पता था मुझे। अब वो हंसती हुई ज़मीन पर हाथ ऐसे मारती मारती अंदर की तरफ जा रही है। रुकती है, अपनी बहन को देखती है तो ये बहना कहती हैं कि पापा उसके साथ ही है वो आदमी, मैंने भी देखा है। जब वो जा रही थी और पलट कर देख रही थी, मुझे उसके साथ किसी का चेहरा दिखा है। पापा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तू सिर्फ हमारी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, हमने तेरे को बताया इसलिए तू ये चीज़ बोल रही है। सुबह से हम यहाँ पर हैं, हम कल भी इसके साथ थे, हमें तो कोई आदमी नहीं दिखा। तो उसने कहा कि पापा मुझे समझ नहीं आता, मैं उस लड़के का नाम कैसे भूल गई। इनकी एक फ्रेंड है खास, ये इसी वक्त यहाँ पर अपना पर्स वगैरह सब कुछ सामान रख के पापा की स्कूटी उठाती हैं और सीधी चली जाती हैं उसी फ्रेंड के पास। उस फ्रेंड के साथ जाती हैं उस लड़के के पास, और वो लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसके घर वालों ने बताया कि हम इसे कई जगह लेकर गए हैं, ठीक तो हो गया है, इस पर वो समस्या तो नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों ये कभी भी इस तरह की एक्टिविटी करने लग जाता है। और ये लड़का सिर्फ तब करता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि किसी घर के किसी सदस्य पे कोई प्रेत बाधा है। उस घर का कोई आदमी अगर इनके घर आएगा, या कोई इंसान, कोई औरत, कोई बच्ची, कोई भी उस घर से इसके घर पर आएगा, तो इस पर कोई खेल होना शुरू हो जाता है।
मतलब इसे पता चल जाता है कि मेरे घर में जो आया है इसके परिवार में, इसके घर के अंदर कोई प्रेत रिलेटेड बात है। वो लड़का जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा था, उनके घर वालों को ये चीज़ बहुत बाद में पता चली, लेकिन इनसे क्या कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो तुम्हारी मदद कर नहीं सकता। और हम जिनके पास लेकर गए थे, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 3-4 जने थे, उनमें से किसने मदद करी है कुछ नहीं आइडिया। तो बिटिया हम तो नहीं कहेंगे कि तुम जाओ। इन्होंने घुमा फिरा कर कहा कि हमारे पैसे बहुत लग गए, लेकिन आराम नहीं समझ आया कि 4 लोग जो थे उनमें से किससे आया। हम भगत जी के पास भी गए, हम मौलवी भी गए, हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए हैं, और यहाँ पर एक भगत जी रहते हैं हमारे घर से थोड़ा सा आगे, उनके पास भी गए हैं। नहीं समझ आता कि 4 जगह में से कहाँ से आराम मिला। हाथ जोड़ के विनती है, हमारे घर दोबारा कभी मत आना, हम मदद नहीं कर सकते। अब ये आंखों में आंसू लेकर अपना फ्रेंड के साथ जब जा रही थी तो बीच में अनुराग मिला। उसने इन्हें रोका, हाथ जोड़ के नमस्ते करता और कहता कि दीदी मैं अनुराग हूँ, यहाँ आगे रहता हूँ। दीदी ने कहा कि हाँ भाई हम जानते हैं आपको, एक ही कॉलोनी में रहते हैं हम। दीदी आप रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो क्या चल रहा है घर पर? हाँ, और मेरे पापा मम्मी ने बताया मुझे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा बेटा क्या बोल रहा, छोटा है तू, और कौन सी क्लास में है, उसी के स्कूल में है क्या? उसने कहा नहीं हमारा स्कूल अलग है। लेकिन दीदी आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा और मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने ये इसीलिए कहा है, जब से मुझे पता चला है ना कि उसके साथ कोई प्रेत वाली बात हुई है और जिन्न है कोई, जिन कभी किसी दूसरे से शादी नहीं करने देता, और अगर करेगा तो जिन उसे ले जाता है। दीदी मैं उससे शादी करके जिन को भेंट चढ़ जाऊंगा। दीदी ने उसको बहुत जोर से डांट लगाई, इसलिए नहीं कि वो शादी का प्रस्ताव दे रहा है, इट्स ओके ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है तू? मतलब हमारी पायल से तू इतना प्यार करता है कि तू कह रहा है कि बस मैं शादी करके उसकी भेंट चढ़ जाऊंगा? कौन सी किताबें पढ़ ली तूने? और तेरे घर पर बताऊं ये सब तू क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करने वाला है? बेटा अपनी फैमिली के बारे में सोच, हम हैं उसकी चिंता करने के लिए। उसने कहा नहीं दीदी जिन इसके अलावा नहीं जाता, यही एक तरीका है, या तो वो पायल को ले जाएगा या उसके होने वाले पति को, और मैं तैयार हूं। कौन सा घर है तेरा, चल हमारे साथ। दीदी बस 2 मकान आगे है, मकान देखकर ये कहें कि भाई साहब इस कॉलोनी का सबसे रईस आदमी यही है। वो घर में आती हैं और खूब डांट लगाती हैं इसे। इसके मम्मी पापा से कहती हैं कि अपने बच्चे को समझाओ, ये इतना प्यार करता है, वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये अपनी परवाह ही नहीं कर रहा है। आपको पता है क्या बोल रहा है? उसने कहा हाँ गुड़िया हमें भी पता है कि इसने जो किताब पढ़ी थी उसकी कुछ लाइन हमें भी बताई है कि जिन के भेंट चढ़ जाऊंगा। हम चिंतित हैं, परेशान हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। बेटा तू मदद करना चाहता है तो उसके साथ रह, रुक, और तुम दोनों मिलकर भगवान के नाम लेकर उसे अपने से दूर करो, मदद करो उसकी। लेकिन ऐसे नहीं कि तू अपनी फैमिली को अधूरे रास्ते में छोड़कर चला जाए। उनकी आंखें देख कैसी हैं, माता पिता के लिए कुछ सोच। ये वापस से एक तरह से नॉर्मल हुआ लड़का, क्योंकि ये तो बस किसी भी तरह से उसे ठीक करवाना चाहता था कि कैसे भी ठीक हो जाए। जो कहीं पढ़ा, जो किसी से सुना, वो बस करके इसे ठीक करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसके भी मन में अनुराग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था। ये हमें बाद में पता चला। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हाँ अगर उससे कहा जाए कि कौन तेरा दोस्त आगे चलकर बन सकता है, ये अनुराग को हल्का फुल्का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पसंद करती थी। अनुराग इनके घर पर आया, वो आकर कॉर्नर में खड़ी हो गई, सब सुन रही थी। अनुराग का नाम भी जानती है, कहाँ रहता है ये भी जानती है, सब जानती है। अनुराग ने घर वालों को कहा कि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, और मम्मी पापा आप भी बैठो। यहाँ सभी लोग बैठे थे घर के। इस वक्त भगत जी और कोई भी नहीं था घर के अलावा बाहर का, सिर्फ अनुराग, उसके मम्मी पापा, दीदी थी, कपिल था, और वो घर के कॉर्नर में दरवाजे के पास पर्दा हटाकर झांक कर चुपके चुपके वो बातें सुन रही थी और अनुराग को देख रही थी।
अनुराग ने ये बताया कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे भी बात करी थी, तो उसने बताया कि यहाँ कोई मौलवी है जो जिन्न को 15 मिनट में दूर कर सकते हैं। उनके पास हमें जाना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने मुझे कागज़ पर लिखवाई हैं मेरे दोस्त ने कि वो चीज़ें लेकर जानी होती हैं और वो मदद करते हैं। रुपया 2 रुपया ऐसा खर्चा होता नहीं है, थोड़ा बहुत जो लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कब जा सकते हैं? अब तो रात हो गई है, कल सुबह हम जा सकते हैं। और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, मैंने पता किया था। देखिए, अच्छे भगत अच्छे मौलवी, ठीक भगत ठीक मौलवी, दिखावे के भगत दिखावे के मौलवी आपके आसपास हमारे आसपास बहुत है। मदद करने वाले तो बढ़ चढ़कर सामने आ जाते हैं, भले वो मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ खेलने कमाने को निकला है, वो 2 का 4 और 4 का 8 भी बता सकता है। अरे आप पर एक प्रेत नहीं है, ये तो कई जिन्न हैं। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया। अगले दिन सुबह ये सभी लोग अनुराग की गाड़ी में एक घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर कोई आदमी मिला, उससे पूछा कि मौलवी साहब से मिलना था। उन्होंने कहा हाँ, अंदर ही यहाँ चाहिए। ये गलत जगह चले गए। जिनके पास पहुंचना था उन तक पहुंचे ही नहीं। वो 2 गली पहले ही किसी ने, इन्होंने ऐसे ही पूछा, उन्होंने बता दिया। उस आदमी ने जो चीज़ें मंगाई ये जिन्न को प्रसन्न करने के लिए होती थी, उतारे के लिए नहीं थी। इन्होंने सब कुछ लाकर रखा। 5 या 10 मिनट के अंदर ही वो खड़ी हुई और अजीब सी हरकतें करने लग गई। अनुराग के पास आए और दांत किटकिटाए और फिर हंस के कहे कि तू शादी करेगा? तू शादी करेगा? मेरी शादी आज हो जाएगी। तू शादी कैसे करेगा? तेरी शादी तो नहीं होगी। ये मौलवी साहब क्या बोल रही है? नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये आपका कमरा इतना खाली क्यों? इसमें कुछ भी सामान क्यों नहीं रखा हुआ? उन्होंने कहा वैसे हम ये मकान छोड़कर किसी और जगह जा रहे थे, बस थोड़ा बहुत सामान और बचा है, उसको और लेकर यहाँ से जाएंगे। वो तो आप अच्छे वक्त पर आ गए, हम बस जाने वाले थे। ठीक है मौलवी साहब, और कोई चीज़ लानी है? उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी, कुछ बता दिए, वो सब इन्हें करना पड़ा जब आए हैं उतारे के लिए। तो भाई साहब 15 मिनट में इसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। ये लोगों को ये बोल दिया कि अब ये ठीक है। वो थक गई लड़की, उसके चेहरे से थकावट अलग दिख रही थी, उसके बॉडी पे मार्क्स दिखने लग गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जब जिन्न किसी को खाना शुरू करता है तो उसका वज़न कम होता चला जाता है। 10 दिन में 4 महीने का वज़न कम हो जाता है, समझ गए? उसका कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है, फेयर और डार्क और ये लाइट या ब्राउन, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने एक समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का फेयर है और उस पर कोई ऐसी समस्या आ गई तो वो अंदर से उसे जब खाएगा, ठीक है, तो उसके चेहरे पर भी वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। उसके चेहरे पर से चमक, वो जो ग्लो है वो कम हो जाएगा, या उस पर वो झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, बहुत जल्दी, ठीक है। गुड़िया अभी 11th 12th में, समझ रहे हो? तो झुर्रियों का मतलब नहीं बनता, लेकिन शुरू हो चुकी थी। उसका कॉम्प्लेक्शन भी पहले से थोड़ा डाउन हो गया था। ये गाड़ी में बैठे और घर पर आके सब लोग थोड़ा रिलैक्स थे कि अब ठीक हो गई और थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अनुराग बेटा तू भी अब जा, और धन्यवाद तेरा। उसने कहा धन्यवाद की कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो ठीक हो जाए, भले ही आप मेरी शादी उससे कराओ या ना कराओ, बट वो ठीक रहे। मम्मी पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने बेटे के लिए कि किसी की मदद करने के लिए। देखिए साफ बता कर चल रहा है कि शादी का मन हो करे ना करनी हो ना करे, लेकिन बस ठीक हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। और अपने आप को भेंट चढ़ा रहा था ये लड़का, सोचिए कितना प्यार करता है। घर में फिलहाल सब लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग गए थे कि अब तो जब उतारा हो गया तो अब ये गुड़िया ठीक हो जाएगी, खाएगी पिएगी, थोड़ा सा
दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। इनके घर आते हैं भगत जी। अब वो कहते हैं कि मैं गुड़िया की बात करके आया हूँ, और वो जो पंडित जी हैं वो 2 दिन बाद हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें मैं अभी ला कर दूँगा वो आप अपने घर में रख लेना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप उन्हें कह दीजिए, वो जो बड़े पंडित जी हैं, कि गुड़िया अब ठीक है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो हमने देखा है और जो चीज़ें आप बता रहे हो ये बिना लिए तो जाते नहीं है, जैसा मैंने पता किया है, या वो बला किसी को चौराहे पर छोड़नी होती है। आपने क्या किया है, किसी ने उतारा करवाया है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम किसी मौलवी के पास गए थे। उन्होंने कहा आपको पक्का यकीन है कि वो अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तभी आता है भागा भागा अनुराग। वो कहता है अंकल आंटी हमसे गलती हो गई। बेटा क्या गलती हो गई? अभी मेरा वो फ्रेंड आया था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करता रहा आधे पौने घंटे तक, तुम लोग आए क्यों नहीं मौलवी साहब के? तो मैंने उसे फ़ोन पर बताया कि भाई हम तो वहाँ मिलकर आए हैं सब कुछ। उन्होंने कहा तुम गलत जगह चले गए, और जो मकान हमने बताया वहाँ जाकर देख रहा तो मकान खाली है, कोई हमारा मूर्ख बनाकर चला गया। अब अंदर से उसके हंसने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। कहता है, मतलब कहती है, अब जो हमारे बीच में आएगा मैं उसे खाऊंगा। अभी तक तो बस मैं बता रहा था, अब मैं खाकर दिखाऊंगा। ये अंदर चला गया उस कमरे में। अनुराग जो है, माता पिता खूब बोले जब तक, लेकिन वो अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो सामने पलंग के ऊपर कॉर्नर में बैठी हुई थी। अनुराग आके उसके सामने खड़ा हुआ और कहता है कि तू जो भी है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे ले जा, लेकिन मेरी इस दोस्त को छोड़ दे। तो हंस रही थी। जब हंस रही थी तो इसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई। वाइट पे प्रेत बदलता है, ब्लैक पे जिन्न बदलता है। इसकी एकदम आंखें काली थीं और इसने अपना मुंह इस तरह से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जितनी पॉसिबल है हमारे लिए गर्दन को इस तरह करना, उससे जब ज़्यादा होने लगती है तो कह सकता हूं कि हड्डी भी टूटने का डर रहता है, यानी वो सामने ही सामने ले जाने वाला है। इसने जाकर एकदम चेहरा पकड़ लिया कि क्या कर रही है तू? तो हंस के कहती है कि मैं कर रहा हूं। माता पिता आ गए मदद। जब इसने बोला, चिल्लाया कि 1 मिनट आइए देखिए ये क्या कर रही है। मम्मी पापा ने हाथ पकड़े। दीदी हैं वो इसके पैरों के पास बैठी हैं और ये सिर्फ हंस रही है। इसका फेस इतना ज़्यादा भारी जैसे 2-3 हेलमेट सिर पर पहन रखे हों, क्योंकि जब उसने इस तरह से पापा के चेहरे, मतलब पापा की तरफ जब अपना फेस करा और पापा इस तरह से उसको सहारा दे रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने मतलब भारी वजन को इन्होंने पकड़ रखा है। और ये बार बार कोशिश करके बस अपनी गर्दन को, कि बस एक बार मौका मिल जाए और फिर मैं, एक ही आवाज़ आएगी और फिर सब खत्म। अनुराग बहुत बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है इस वक्त। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था लड़की का, और ठीक अनुराग उसके ऐसे सामने बैठा हुआ है। इसके मम्मी पापा इसकी हिम्मत की दाद देते हैं, मतलब उन्हें खुद डर लग रहा था देखकर। दीदी का ये कहना है, श्रुति दीदी का, कि बस मैंने एक बार उससे नज़र मिलाई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे दोबारा देखने की। मुंह उन्होंने ऐसे कर लिया था, बस पैरों के पास इस तरह से पैरों को पकड़ के बैठी थी, लेकिन एक बार देखा फिर दोबारा उसे देख नहीं रही थी। और ये हंसे जा रही है। जीभ इसकी इतनी लंबी बाहर आ चुकी थी, बहुत भयानक खेल हो रहा था। पंडित जी ये सब कुछ देखकर जा चुके थे, और ये तकरीबन सारा जो भी हुआ 35 मिनट तक रहा। उतनी देर में पंडित जी आए। आने के बाद कहते हैं कि इसके दोनों पैरों को आप अच्छे से कस के पकड़े रहो, ठीक है। गुड़िया के दोनों पैर के अंगूठे पर एक एक पॉइंट सिर्फ हल्दी का लगाया, दोनों हाथ की उंगलियों पर एक एक पॉइंट हल्दी का लगाया। इसके माथे पर चंदन का टीका लगाया, और जैसे हमारे भोले बाबा के हैं ना टीका लगता है, आप श्रृंगार करते हैं, इस तरह का हल्दी से बनाया। कहते इसके हाथ छोड़ दो।
हाथ छोड़े तो उसने अपना माथे को इस तरह से रगड़ना शुरू कर दिया। परेशान हो रही है, आवाज आदमी की आ रही है, अजीब अजीब। छोड़ दो, कमरा बंद कर दो, आप सब कमरे में ही रहो। ये अजीब से जानवरों की तरह पलंग से नीचे कूदी। उसके बाद वहां शूज वगैरह पड़े थे, शूज को उठाकर अपने सिर पे इस तरह से मारना शुरू करा। मतलब उसे पहुंच रही है। वो तो एक ही बार में पूछ चुका था, लेकिन जब ईश्वर का औरा आसपास हो ना, तो परेशान होते हैं इस तरह से प्रेत। वो जगह ढूंढ रहा है यहां से निकलने की, कि मतलब ये हटा या मैं यहां से हटूं। कुछ भी आप मानकर चल सकते हो। देखो, जितना मुझे पता है उतना मैं बताता हूँ, और कहानी को जब मैं बता रहा होता हूँ तो जैसा उनकी तरफ से आया प्रस्तुति, जो भी वो ब्रैकेट्स वगैरह में लिखते हैं, तो मुझे यहाँ से वॉइस मॉड्यूलेशन और वो सारे इफेक्ट इम्पैक्ट यहाँ लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ कहानी देखी सुना दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। जबकि मेरे लिए वो बहुत आसान है। ठीक है, कहानी को पढ़ना कितनी देर का काम होता है, कहानी को सुनाने में और पढ़ने में फ़र्क होता है। यही एक फ़र्क है जो कि शायद मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों को मेरा पसंद आता होगा। तभी आप दिल से मुझे प्यार भी देते हैं और गुस्सा भी होते हैं कि कहानी को एक भाग में सुनाया कर। तुझे कई बार बोला हमने, भले ही तू 1 घंटे की कहानी सुना, लेकिन एक भाग में। समझ आ रही है तेरे नितिन? मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुस्सा ना करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब अगली बार से एक ही भाग में कहानियाँ आएँ। और भोले बाबा की बैक टू बैक 7 कहानियाँ आने वाली हैं, तो कहीं नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, 7 कहानी एक साथ आ रही हैं। और हाँ, उस बीच आपको हॉरर स्टोरीज भी मिलती रहेंगी। सुबह हॉरर स्टोरी, शाम को बाबा की कहानी, सुबह बाबा की कहानी, शाम को हॉरर स्टोरी। ऐसा होने वाला है, 7 एक साथ आएंगी। और वो एक ख़ास वजह है, इस वजह से। देखिए, कहानी पर वापस लौटता हूँ। मैं तीसरी बार आज कहानी में इधर उधर निकल गया। इनके इस कमरे में माहौल कुछ ठीक नहीं था, और इस कमरे के अंदर एकदम से तापमान बढ़ने लग गया। हल्का हल्का सर्दी का, ठंडक होने लग गई। जो भगत जी हैं, इन्होंने कहा कि आप जिनके पास भी गए थे, ना जाने, मेरा मन तो ये कहता है कि उन्होंने शायद ठीक ही किया हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ उल्टा पड़ दिया। आप गए तो थे एक को तारे के लिए, लेकिन एक की जगह इसके साथ 2 या 3 आ गए। मैं ऐसा कह सकता हूं, लेकिन मैं पक्का यकीन से नहीं कह सकता। पूरा विश्वास तो नहीं, लेकिन ऐसे होते हैं, इस तरह की गड़बड़ें हो जाती हैं। अभी हंसकर पंडित जी का नाम लेता, और इसे किसी ने पंडित जी का नाम नहीं बताया था, नहीं पता था किसी को भी। इस लड़की ने पंडित जी का नाम लेकर बोला कि तुझे पता है मेरे बारे में, ज़्यादा पता है मेरे बारे में। पंडित जी ने कहा कि हाँ जानता हूँ, और मेरे पास कुछ है तेरे लिए, देखेगा? उन्होंने कहा दिखा, क्या है? और ये बोल रही है पायल। ये पायल की मम्मी के पास आए, और पंडित जी धीरे से कहते हैं कि इस कमरे में, इनके कमरे में कहीं कोई शीशा क्यों नहीं है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह कुछ भी। उन्होंने कहा पंडित जी, हम शुरू से बस एक ही हमारे यहाँ ड्रेसिंग टेबल है, और वो बाहर दूसरे वाले कमरे में है। इनके कमरे में, गुड़ियों के कमरे में शीशा है नहीं। एक काम कर बेटा, पापा के स्कूटर में वो पीछे देखने वाला शीशा है, उसे लेकर आ। ये भाग कर गया, फटाफट से उस शीशे को स्कूटर में से खोलना शुरू करा। ये जो है 2-1 मिनट का काम होता है, 3 मिनट का मान लो। उस लड़के पर कुछ आ गया वहां बाहर। वो शीशे को पकड़ के वहीं खड़ा हुआ था। थोड़ी देर तो खोलने की कोशिश करी। जब 15 मिनट हो गए ना और लड़का अंदर नहीं आया, तो पापा ने कहा कि ये क्या हुआ है, वो कहाँ गया है ऐसा। अनुराग ने कहा कि आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। अब अनुराग बाहर गया तो उस लड़के को देख रहा है, वो कुछ बोले जा रहा है खड़े हुए। अनुराग ने ना उससे बात करी ना उसे छुआ। अंदर आकर बताता है कि पंडित जी, वो तो अजीब एक्टिविटी कर रहा है बाहर, आपको बाहर आना चाहिए। ये तो घर का एक सदस्य नहीं संभल रहा था, दूसरे पे खेल शुरू। और जितनी देर उस पर कुछ असर हो रहा था, उतनी देर ये शांत हो गई थी, यानी वो घर से बाहर नहीं गया। पंडित जी ने उस लड़के के पास आकर सीधे हाथ से इस तरह से चुटिया पकड़ ली, और ये बहुत जल्दी बोल जाते हैं। अगर जो भगत हैं वो वास्तव में ही भगत ही हैं ना, तो सामने वाला बोल जाएगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही उसकी चुटिया पकड़ी है,
वो एकदम से बोल गया कि अच्छा जाऊंगा, जो जो चाहिए उसने बताना शुरू करा। पंडित जी ने कहा कि फिलहाल तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो तू शादी की कह रहा था वो तो नहीं होगी। उन्होंने कहा शादी तो मैं करूंगा, अगर अभी नहीं कराई तो जिससे भी कराओगे मैं उसके माध्यम से करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। पंडित जी ने उसे वहीं बैठा लिया। अनुराग को बोला कि घर के सभी लोगों को बाहर ही ले आओ, उस गुड़िया पर इस वक्त कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल है, जो है यहाँ पर है और वो पकड़ में आ गया है, ऐसा कुछ बोला। घर के सभी लोग बाहर आए कि ये सब जो हो रहा है, देखिए समझ के तो बाहर है, लेकिन जिसके सामने होता है ना वो ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। घर के सभी लोग यहाँ देखते हैं तो ये ज़मीन पर बैठा हुआ है, पंडित जी भी उनके सामने बैठ गए और पंडित जी ने उसके बाल इस तरह से यहाँ से बीच में जो चुटिया होती है हम सभी के, उसे पकड़ रखा था। इनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए, नेल कटर लेकर आइए जल्दी से। जितना जो बताया कि पंडित जी ने हमारे सामने ये चीज़ें करी हैं नितिन, अब हमें आपको बताते में ऐसा भी लगता है कि आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं तो सब सच मानूंगा, आप कुछ भी बताओ मुझे, मैं सब सच मानूंगा, क्योंकि हमने भी अपनी आंखों से बहुत कुछ ऐसा देखा हुआ है। उतारे होते देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब प्रेत किसी पर खेल रहा होता है तो वो क्या क्या हरकतें करता है। नेल कटर मंगाया गया और नेल कटर से इसके यहाँ इस तरह से लगाने के बाद एक बाल पकड़ के काटा और फिर अपने हाथ पे रख कर बोलते हैं कि अब बता दे बस अपने बारे में, नहीं तो ये जला दूंगा। इस तरह से जब बोला, मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या मतलब होता है, या ये भगत जी का ऑरा हो, भगत जी की शक्ति हो, क्योंकि हमारे पास की बात नहीं है और कोई ये चीज़ें ट्राई कभी करके मत देखिएगा। वो एकदम चुपचाप बैठ गया भाई साहब, इस तरह से उसने हाथ बांध रखे हैं और सब कुछ बता रहा है कि मैं उस गांव से आया हूँ, उधर से चल गया था, जो इनकी दादी है वो मेरे सामने से गई थी, उस दादी का नाम ये है, और दादी भी दादाजी भी हर समय इनके साथ रहे। लेकिन बहुत सी बातें दादी ने जो बताई वो इसने एकदम 100% एक्यूरेट बता दी। इसने ये तक बता दिया कि दाएं और बाएं पेड़ कितने थे जहाँ मैं बैठा था, वहीं से आया हूँ मैं, और दादी के कुनबे से हूँ, पता नहीं कौन सी क्या चीज़ बताई कि वहाँ से मैं पीछे हूँ। और दादी की शादी के बाद पिता की शादी के बाद ये बिटिया, और बिटिया से शादी करने आया। और उसने साफ साफ बता दिया कि बिना ब्याह करे मैं जाऊंगा नहीं, मैं इसका होने वाला पति हूं और तू रोक नहीं पाएगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, फिर अगर तुझे शादी ही करनी है तो हाँ, मैं एक काम करता हूं, पायल को लेकर आता हूं। घर वालों ने कहा कि आप क्या बोल रहे हो भाई, जिसके माध्यम से बात कर रहा है ये भाई है इसका, आप क्या बोल रहे हो पंडित जी। उन्होंने कहा अभी आप रुक जाओ, जो मैं बोल रहा हूं। वो अंदर गए, अंदर से एक ऊन का गोला लेकर आए। ध्यान से सुनिएगा, अम्मा जी को अंदर लेकर गए और पूछा कि भाई घर में ऊन कपड़ा कुछ भी है, तो उन्होंने कहा हाँ है, ऊन का गोला है, हम स्वेटर वगैरह जैसे बनाते ही हैं। ऊन का गोला लेके आए। गोला लेकर आने के बाद उसमें बीच में नींबू लगाकर कहते हैं कि पायल तो तैयार है, लेकिन तू कैसे शादी करेगा। ये पायल आकर बैठ गई है तेरे पास। अभी हंसने लगा, मुझे बहका रहा है, मुझे बहका रहा है तू, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, ये क्या है मेरे सामने पता है मुझे, ये वो नहीं है जिससे मेरे को शादी करनी है, ये तो तू कोई और लेकर आया है, ये अच्छी नहीं है, मैं पायल से ही शादी करूंगा। मतलब कि उस ऊन के गोले में वो जो नींबू इन्होंने लगाया या क्या पढ़ के क्या बनाया, उसका चेहरा बनाया, क्या करा पता नहीं, एक तरह से उसे बहका रहे थे, लेकिन वो इनकी बातों में नहीं आया। तभी यहां पर इनके घर में लाइट जैसे समस्या हो ही जाती है, लाइट चली गई। देर रात का वक्त था। अब एक तो घर में ऐसा कुछ चल रहा हो, ऊपर से लाइट चली जाए, इन्वर्टर काम ना कर रहा हो, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। कैंडल ऑन करी तो पूरे घर में सब लोग एकदम से ढूंढने लग गए कि भैया कहीं कहाँ पायल। पायल को ढूंढते हुए इस घर में जब सब लोग थक गए और हार गए तो रोना शुरू हो गया बस एक, कि ना जाने हमारे हाथ से कैसे ये सारी बातें फिसलती जा रही हैं, क्या करें कुछ नहीं समझ आ रहा। पायल की हंसने की आवाज आई एकदम से, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे बीच में ही हूं, मुझे ढूंढो। अब सब घर वाले जो है
मोबाइल फ़ोन से जिस टॉर्च वगैरह करके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि जिसको भी मिलती है बस वो उसे देखकर चिल्लाए ना, डरे ना, और हो सके तो सब लोग आसपास ही रहो, कोई अकेले उसे ढूंढने मत जाना, क्योंकि वो खेल रहा है अब आपके घर में ही है। आवाज़ तो घर में से ही आ रही है। देखा तो जो छत को रास्ता जाता है, दरवाज़ा जो छत को जाता है वो खुला हुआ था। पापा वो छत पर गई है इसका मतलब। अब ये सभी लोग दबे पांव धीरे धीरे छत पर पहुंचे। सिर्फ इन्हीं के घर की लाइट नहीं आ रही थी। अब ये कैसे हुआ कोई आइडिया नहीं है। जब पूरा ये कुनबा, दादा दादी सभी लोग छत पर आए तो वो अपने छत के कॉर्नर पर खड़ी हुई थी, ग्रिल के ऊपर। उसका फेस इन सभी की तरफ था। आप समझ लेना कि ये क्या होने वाला था। 2 मंजिल मकान है। इन सभी की तरफ देखकर बोलती है कि मेरी शादी करवाएगा इससे या नहीं, बस इतना बता, और फिर मैं लेकर चला जाऊंगा। पापा ने कहा कि बेटा पहले तो तू इस पे से नीचे उतर जा, तू कोने में खड़ी है बेटा, नीचे उतर जा। हमारे आपके बस की बात नहीं है बैलेंस करना। जो राउंड वाली रेलिंग होती है उस पर हम नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जब कोई ऐसा खेल हो रहा हो ना। सभी ने इस तरह से जब बोलना शुरू करा उसे कि बस बेटा तू नीचे आ जा, बेटा तू उतर जा। पंडित जी ने कहा कि एक काम करो आप लोग, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और इसे बस कमरे तक लेकर चलो। वहाँ से हंसकर क्या बोलती है कि मुझे तो सब सुनाई दे रहा है, ये जो बोल रहा है ना आदमी, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ में हाँ नहीं मिलानी, मेरी शादी करानी है। मीठा लेकर आ जा वरना मैं ले जाऊंगा, जा मीठा लेकर आ। तो पंडित जी ने कहा कि आप सब रुको, मैं जाता हूँ। पंडित जी नीचे आए, उन्होंने कुछ पढ़ के मिठाई बनाई। मिठाई बनाई का मतलब जैसे थोड़ा सा दूध ले लिया, थोड़ा शक्कर ले लिया, उसका लड्डू जैसा कुछ बना लिया, या कुछ भी घर में मिला हो जिससे भी मिठाई बनी। एक कागज़ पर ले जाकर छत पे बीच में रख दिया कि ये रही तेरी मिठाई, और इससे आगे हम नहीं आ सकते, हमें तेरे से डर लग रहा है। अब वो हंसने लगा। हंसते हंसते ताली बजाती हुई नीचे को कूदी छत की तरफ, और उन सभी की तरफ देखते हुए हंस रही है। पैर और हाथ जैसे जानवरों के होते हैं उस तरह से ज़मीन पर रखकर चलती हुई उसके पास तक आई। जैसे ही उसने वो उठाया, पंडित जी ने आकर इस तरह से दोबारा से चुटिया पकड़ ली। तो मना किया था ना कि जो कहा जा रहा है वो बात मान ले, तो क्यों खेल खिला रहा है? बताएगा कौन है, कहाँ से आया? उसने सब कुछ बता तो दिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। और मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं पकड़ पाएगा तू। तेरा नाम ये है, तू वहाँ का है, तेरे बाप का नाम ये है, सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा कि हाँ मुझे सब बताता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देख अभी तू और तेज बोलेगा। अभी ये जो तू कर रहा है ना गुड़िया के साथ, तेरे को भी समझ नहीं आ रही है। गुड़िया के मार्क्स इतने थे ना कि 6-7 महीने लग गए थे निशान हटने में पूरी बॉडी पर। घर वालों से कहा कि आप सब लोग इसे लेकर नीचे चलो। एक तरह से थोड़ा सा जोर के साथ गुड़िया को लेकर नीचे आए। ये सारे काम में रात के 2-2:15 बज रहे थे। कुछ लोगों की तो आंखें भर रही थी आंसुओं से, कुछ नींद में थे, लेकिन कोई भी सो नहीं सकता था। जिस घर में ऐसा कुछ चल रहा हो उसमें नींद नहीं आ सकती। ये जो गुड़िया है ना बार बार नॉर्मल हो जाती थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आप सभी के साथ कैसे बात कर रही हूँ पंडित जी, सॉरी, और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ जब मैं आ जाता हूँ तो ये ऐसी हो जाती है और फिर हंसने लगती है। पापा आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? मम्मी प्लीज़ गुस्सा मत होना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा उसके बाद तुम्हारी बेटी को कोई बात बुरी नहीं लगेगी। ये नॉर्मल नहीं है। मेरे बोलने में तो आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आपके सामने कोई बैठकर ऐसे बोले ना तो थोड़ा सा डर लगेगा। जब रात के 3 बजे तो इसने जो खेल खेला यहाँ, घर वाला एक एक सदस्य डर रहा था। इस चीज़ को बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। बताने की ज़रूरत मैं इसलिए नहीं समझता,
कई लोग देख रहे हैं, पूरी फैमिली देखती है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से ना बोली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं आप सभी के लिए यहाँ से मतलब बता पाऊँ। ये मानिए कि बस वो अजीब हरकतें कर रही थी। माता पिता ने उसके हाथ पैर पकड़े, उसे मतलब बेड पर जैसे हम लेटते हैं सोते हैं उस तरह की कोशिश करी कि बेटा बस आराम कर ले। सुबह होते होते इस गुड़िया की हालत ऐसी हुई कि दो जने इसे सहारा देंगे तभी चलेगी। इसके पैरों पे कोई ऐसा वजन उठाने की शक्ति नहीं बच रही थी। ये अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी ढंग से, खड़ी होती थी गिर जाती थी। कितने दिन हुए हैं? इसी दिन ये यहां से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले, और जब गए हैं तो पंडित जी ने इस परिवार से बोला कि जब तक हम वापस नहीं लौटते दो काम नहीं होंगे। घर में ना मीठा आएगा ना खाया जाएगा। आपको चाय पीनी है चाय पीजिए, लेकिन फीकी पीजिएगा। किसी की भी जीभ पर मीठा स्वाद नहीं आना चाहिए। दूसरा, जब तक हम वापस नहीं लौटते घर में कोई भी कढ़ाई नहीं रखी जाएगी। ये दोनों काम ध्यान रखना, गलती से भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में जितनी भी मीठी चीजें हैं खाने की, उन सभी को एक बार ये मान लीजिए डस्टबिन में फेंक दिया या रसोई पे लगा दो ताला जब तक हम लौटते नहीं हैं। जो लोग इसके साथ गए, अनुराग, इनका छोटा भाई, पापा, भगत जी और वो जो बड़े पंडित जी हैं, और पायल गई थी। अच्छा, गाड़ी जहां जहां मुड़ी, जहां जहां से गई है मेहंदीपुर बालाजी तक, इन्हें ये चीज करते देखा तो सभी लोगों ने बाद में पूछा था। उन्होंने कहा बेटा नींबू बहुत हो जाते हैं, अगर हम हर मोड़ पर नींबू छोड़ें तो वो बहुत हो जाते हैं। तो ये मिश्री लेकर आए थे। मिश्री होती है ना, अब एक मोड़ पर एक मिश्री का दाना अगर छोड़ दिया तो यानी कि एक अगर मुट्ठी ले रखी है तो भी आप दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंच जाओगे, कितने भी मोड़ आ जाएं बीच में, ठीक है। भले ही आप उसे और थोड़ा सा कूट लोगे तो और ज़्यादा दाने हो जाएंगे। चीनी के दाने अगर लेकर चलो, एक सिर्फ चीनी का दाना अगर छोड़ दो तो कितना ज़्यादा आधा कटोरी में आप मेरे ख्याल से बहुत सारी जगह घूम आओगे। तो इनका कहना था कि वैसे उतारे के समय जब लेकर चलते हैं तो इस तरह से या तो बताशा होता है, नींबू होता है या नारियल होता है। जो चीज़ जिस हिसाब की होती है उस हिसाब से चलना पड़ता है, और मिश्री सबसे ज़्यादा इन लोगों की प्रिय है। मैंने कहा ठीक है। अब ये वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद समय कुछ ऐसा रहा कि इनका नंबर नहीं आया था। ये वहाँ बाहर ही रुके, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि हम कोई धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, हम मंदिर के बाहर ही, जहाँ पर बाकी लोग हैं जिन पर कुछ सवार है उन्हीं के पास रुकेंगे। कहा जाता है कि जिस वक्त इस पर इसे उतारा हो रहा था, जो लोग यहां पर आए हुए थे उनमें सबसे भयानक इस पर था। ये गुड़िया आज ठीक है। 2 साल बाद अनुराग और पायल की शादी हो रही है। अनुराग के सगे भाई, मौसी, बुआ, कई लोगों ने अनुराग को ये बोल दिया कि इससे शादी ना ही कर तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो वापस लौट गया अगर तो तेरे साथ क्या होगा कुछ। तो उसने कहा जो होगा सो होगा, लेकिन मैंने जब इसका हाथ नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ूंगा। ये कहानी अनुराग के मम्मी पापा ने एक तरह से मुझे बतानी शुरू करी थी विद द परमिशन पायल की फैमिली से, और बाकी पायल ने सिर्फ मुझे इसमें 5-10 मिनट की बातें बताई थी। सब जो बताया दीदी ने, अनुराग ने, कपिल ने, इन सभी ने। पिता का ये कहना है कि नितिन भाई बस हमारे घर के एड्रेस के और हमारे नाम के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नाम आप निश्चिंत रहिए, सभी के चेंज हो जाते हैं, ये काल्पनिक होते हैं नाम। फिलहाल गुड़िया ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये कहती हैं कि प्रेत हो या जिन हो, भूत हो, कुछ भी हो, अगर आप ईश्वर की शरण में सही समय पहुंच गए तो भगवान के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात सच है,
ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।